सुप्रभातम। नमः संस्कृताय। देखिए बच्चों, कक्षा 9 में प्रवेश चल रहा है। जो छात्र अभी इधर उधर टहल रहे हों, प्रवेश न लिए हों, विद्यालय में अविलंब प्रवेश लेकर के रजिस्ट्रेशन भर दें। 25 तारीख उनके लास्ट डेट बताई गई है, इसलिए आप लोगों के प्रवेश के मद्देनज़र रखते हुए कक्षा 9 का कोर्स हम लोग बड़े धीरे गति से लेकर के चल रहे हैं। आपका प्रवेश हो जाए, आपका नुकसान न हो, इसलिए हम लोग बड़े मध्यम गति से कोर्स को लेकर के चल रहे हैं। और आप लोग प्रवेश लेने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दें। आपके पास अगर मोबाइल सेट न हो तो जिसके पास, जिस साथी के पास हो, उसके पास बैठ करके 1 घंटे 2 घंटे उसको पढ़ें, समझें। और जैसे ही विद्यालय खुलेगा, जो आगे की ओर आपको विद्वत ढंग से लेकर के चला जाएगा। जो बातें न समझ में आई रही होंगी उसको विद्यालय खुलने पर आप पूछेंगे, उसको बताया जाएगा। और बना लें, कॉपी बना लें, जो शब्दार्थ नाते हों उसको बना लें, उसको लिखते चलें, उसका अर्थ लिखते चलें पढ़ने के बाद। कल हम आपको गद्य का मंगलाचरण पढ़ाए थे, आज पद्य का मंगलाचरण पढ़ाऊंगा। संस्कृत पद्यपूषम कक्षा 9 का पद्य का पहला मंगलाचरण है। देखिए, किसी भी शुरुआत जब की जाती है तो मंगलाचरण सबसे पहले होता है। बिना मंगलाचरण किसी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उसमें जो विघ्न आदि होते हैं, मंगलाचरण कर लेने से उसका दोष का निवारण हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम आप सभी मंगलाचरण करेंगे। पहला श्लोक है, ऋग्वेद से लिया गया। आपके मंगलाचरण में विद्वानों ने इसे स्वस्ति पाठ में भी रखा है। कल्याणकारी पाठ जो होते हैं, स्वस्ति वाचन होता है जो, उसमें पहला श्लोक रखा गया है। पहला श्लोक है, आनो भद्राः क्रतओ यन्तु विश्वतः, आनो भद्राः क्रतओ यन्तु विश्वतः। देखिए, वेद का उच्चारण जो होता है वो वैदिक है। वेद का एक तरीका है, उसका व्याकरण भी अलग होता है। ये जो आ शब्द लगा, आनो भद्राः क्रतओ यन्तु विश्वतः, यह आ उपसर्ग है। कहाँ का? यंतु के पहले लगने वाला आयंतु होना चाहिए। लेकिन वेद में ऐसी बात नहीं, इसको आगे पीछे कहीं भी लगाया जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था, आ ब्रह्मणन ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रीय राजन्यः, उसमें भी ये बात आई थी। तो आयंतु, आयंतु माने आए, नो माने हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। भद्राः माने कल्याणकारी। भद्राः शब्द, भद्र माने कल्याण होता है, और भद्राः कल्याणकारी जो भी चीज़ें हैं, आयंतु आए। क्रतओ यन्तु विश्वतः, विश्वतः माने चारों ओर से। विश्वतः विश्व का शब्द है, चारों ओर से, सब ओर से हमारे लिए जो भी कल्याणकारी चीज़ हैं, कल्याण करने वाली, ओह चारों ओर से हमारे लिए हमको प्राप्त हों, वो हमको मिले। कल्याणकारी चीज़ें जो भी हों वो हमको सबको प्राप्त होवें। दूसरा कह रहा है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाच्छभिर्यत्राः। फिर से देख लीजिएगा, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाच्छभिर्यजत्राः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अच्छभिर्यजत्राः। पश्येम अच्छभिर तो संधि हो गई, पश्येमाच्छभिर हो गया। तो देख रहे हैं, भद्रम माने कल्याणकारी,
कर्णे भी माने कानों के द्वारा, श्रृणुयाम माने सुने, देवा हे देवता, हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने कानों के द्वारा भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम, मैं अपने कानों के द्वारा जो कल्याणकारी चीज़ें हों हे परमात्मा मैं उसी को सुनूं। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, हे देव, हे परम पिता परमात्मा, जो कल्याणकारी चीज़ें हैं उसको ही मैं कानों के द्वारा सुनूं। और भद्रम पश्येम अच्छवीर यजत्राह, यजत्राह उपासना करने वाले जो हैं, जो परमात्मा की उपासना करने वाला है, यजत्राह जो यजन करने वाले हैं, उपासना करने वाले हैं, ओह लोग प्रार्थना करें कि भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, मैं अपने कानों से कल्याणकारी चीज़ें सुनूं। और भद्रम पश्येम अच्छे भी आँखों से कल्याणकारी चीज़ों को ही देखूं, जो हम लोगों के लिए कल्याणकारी चीज़ें न हो उसको कदापि मैं अपनी आँखों से न देखूं ना तो सुनूं। तो इसका विपरीत क्या होगा कि जो कल्याणकारी चीज़ें हैं उसको ही मैं अपने कानों से सुनूं और जिससे मेरा कल्याण होना हो उसी को ही मैं देखूं। कौन कह रहा है? परमात्मा से। यजत्राह उपासना करने वाले जो हैं, जो ऋषि मुनि परमात्मा की उपासना करने वाले हैं, परमात्मा के जो भक्त हैं, वो परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, जो कल्याणकारी वाली चीज़ें हैं हमारे जीवन में उसी को मैं अपने कानों से सुनूं और उसी कल्याणकारी चीज़ों को मैं अपनी आँखों से देखूं। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं। मधुनक्तमुतो ससो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुधौरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः माध्वे गावो भवन्तु नः। मधुनक्तमुसो ससो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुनक्तमुतो ससो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुधौरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः माध्विर्गाओ भवन्तु नः। अब आइए देखते हैं। मधुनक्तमुतो ससो, मधुनक्तम उत उससो उससः, मधुनक्त नक्तम, नक्तम होत कहते हैं रात्रि को। मधु मने मीठा होता है, लेकिन यहाँ मीठा नहीं, यहाँ कल्याण करने वाली चीज़ें, आनंद देने वाली चीज़ें जो कल्याण करने वाली हैं उसको मधु शब्द का है। तो कब मधु नक्तम, मेरी रात्र कैसी हो, मधु हो, आनंददायी हो, कल्याणकारी हो। और उत माने और, मधु नक्तम उत उससा, उषा काल होता है, प्रातः काल को कहते हैं ना, सुबह की बेला होती है उसको उषा कहते हैं। आप लोग जानते हो ना, यहाँ उत्साह शब्द आया है। तो उत्साह दिन जो है, और उत मने और, नक्तम रात्रि जो है, मधु अर्थात आनंददायी हो, कल्याणकारी हो, रात दिन मेरे लिए कल्याणकारी हो। और मधुमत् पार्थिवम रजः, मधुमत् पार्थिवम रजः, और ए पार्थिवम पृथ्वी को कहा गया है, पृथु के द्वारा लाई गई नहीं पृथ्वी, इसलिए इसको पार्थिव कहा गया। पार्थिवम रजः, पृथ्वी की धूल जो है माता की ओर संकेत करती है। हमारी माता है ना धरती माता, तो ये धरती माता जो हैं, जो इन धरती माता की धूल है हमारे लिए क्या हो, मधुमत हो, अर्थात ये भी कल्याणकारी हो। मधुधौरस्तु न पिता, न माने हमारे लिए, ए धौ अस्तु पिता, धौ शब्द आकाश के लिए आएगा। जो माता धरती है और पिता क्या है, आकाश है ना, तो ये पिता जो आकाश रूपी पिता हैं, ए हमारे लिए क्या हो, मधुमत हो, कल्याणकारी हो, आनंद देने वाले हों। और मधुमान्नो वनस्पति ही, मधुमान्नो वनस्पति, ये वनस्पतियाँ जो हैं, जो पेड़ पौधे हैं, औषधियाँ जो हैं, ये क्या हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो।
ओ मधुमानस्तु सूर्यः, ये जो सूर्य देवता हैं जिससे रात दिन चल रहा है, ये जिससे सारी प्रकृति है, वास्तव में बताऊं अगर सूर्य न हो तो समझ लीजिए आप खाने बिना मर जाएंगे, कुछ चीज़ होगा नहीं, धरती पर कुछ रह नहीं सकता है। जितना अभी है भगवान भास्कर की कृपा से ही हो रहा है। ये पूरे लोगों में जीव दान कर रहे हैं, लोगों के अंदर प्राण फूकने वाले हैं, अन्न पैदा करने वाले हैं, तो ये कौन है? पिता के समान सूर्य जो हैं, ये भगवान ही सूर्य जो हों, ये इसलिए प्रार्थना की गई ऋषियों मुनियों के द्वारा ईश्वर से कि ये भगवान जो सूर्य हैं हम लोगों को के लिए कल्याणकारी हों। और माध्वीर्गाओ भवन्तु नः, माध्वी माने दूध देने वाली, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गायें कैसी हों? माध्वी गाओ भवन्तु नः, अत्यधिक दूध देने वाली जो भवन्तु होवें, नः माने हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए जो गायें हों वो अत्यधिक दूध देने वाली हों। मधुनक्तमुसो ससो मधुमत् पार्थिवं रजः, मधुधोरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः, माध्वी गावो भवन्तु नः। रात दिन हमारे लिए कल्याण, रात और दिन हमारे लिए कल्याणकारी होवे। पृथ्वी माता जो हैं इनकी जो धूल है ये भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, और पिता के रूप में जो आकाश हैं ये हमारे जीवन के लिए कल्याण करें, और जो भी वनस्पतियां हैं ये भी हमारे लिए, पेड़ पौधे हैं ये भी हमारे जीवन में कल्याणकारी बने। अस्तु सूर्यः मधुमा, ये जो सूर्य देवता हैं हमारे लिए कल्याणकारी होवें। और माध्वी गावो भवन्तु नः, ये जो सुंदर सुंदर अत्यधिक दूध देने वाली गायें हैं वो हम सभी लोगों को प्राप्त होवें। ठीक, तीसरा देख लीजिए, संगच्छध्वं संबदध्वं समओ मनांसि जानतां, समानो मंत्रा समीतिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां। संगच्छध्वं संबदध्वं समओ मनांसि जानतां, समानो मंत्रः समीति समानी समानं मनः सह चित्तमेषां। बड़ा ही सुंदर श्लोक ऋग्वेद से लिया गया है। बंधुओं देखिए, जो ऋषि मुनि लोग रहते थे हमेशा बड़े उदार चरित्र की बात करते थे। आप लोग ने एक श्लोक पढ़ा होगा ना, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये समूची धरती को अपना परिवार मान करके चलते हैं। ऋषि मुनियों ने ईश्वर से जब भी प्रार्थना किया है सबको साथ लेकर के चलने का, सबका साथ सबका विकास की जो नारा है ये ऋषियों का नारा है। वास्तव में हमेशा लेकर के चले। कह रहे संगच्छध्वं संबदध्वं समओ मनांसि जानताम। गुरु अपने शिष्य से कह रहा है कि हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, हे परमेश्वर परमपिता, संगच्छध्वं संबदध्वं, हम लोग साथ साथ चले। कौन कौन? गुरु और शिष्य, मध्यम पुरुष का प्रयोग। हम लोग साथ साथ चलें और संबदध्वं, साथ साथ बोलें। समओ मनांसि जानताम, मनः मनसि मनांसि, लोगों को के मन को हम जाने समझें, लोगों के मन में जो हो वही करना चाहिए। बिना अगर मन को, किसी के मन को अच्छा जो न लगे उसको कार्य को नहीं करना चाहिए, कहा गया है। तो जिसके जो मन को अच्छा लगे वही कह रहा है कि समओ मनांसि जानताम, लोगों के मन को साथ साथ जानते रहें, समझते रहें। ऐसा कार्य न करें कि जो उनको मन को अच्छा न लगे। समानो मंत्रः समीति समानी समानं मनः सह चित्तमेषां। समानो मंत्रः, सामान्य मंत्रा करें, चुपके चुपके अकेले मंत्रणा न करें, अकेले कोई बात न करें, साथ साथ बैठ करके हम लोग मंत्रणा करें, राय बनाएं आपस में। समानी समानं मनः, सबको सम्मान दें, और समानं मनः, एक दूसरे का मन जो है एक दूसरे के समान होना चाहिए, सबको साथ में
ले करके चलना चाहिए। शह चित्तम ऐसाम चित्तम ऐसाम चित्तम, ऐसा यह जो चित्त है यह एक दूसरे का एक समान होना चाहिए। इस प्रकार से प्रार्थना की गई है। चौथा श्लोक देख लें। सुखारथिरस्वान् निवयन् मनुष्यान्ने नीयते भी सुभिर्वाजिनयुव प्रतिष्ठम यजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखिएगा, फिर से एक बार इसका उच्चारण देख लीजिए। ओम सुखारथिरस्वान् निवयन् मनुष्यान्ने नीयते भी सुभिर्वाजिनयुव प्रतिष्ठम यजिरम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखिए, सुखारथिरस्वान्यु, सुसारथी, सु माने सुंदर, सुसारथी सुंदर सारथी, सुसारथी। सुसारथी ही अश्वान, अश्वान माने घोड़ों का, घोड़ों का अगर सुंदर सारथी हो, चलाने वाला सुंदर हो। इव मने तरह, यन मनुष्यान, ये जो मनुष्य है, नेनीयते, नेनीयते अभिसुभिर्वाजिन युव, अभिसुभिर्वाजिन युव, वाजिनी यु, घोड़ों का जैसे लगाम, अभिशुभी, अभिशुभी जो अश्वों में लगाम लगाई जाती है उनको, घोड़ों को कब्जा करने के लिए। चाहे जितना बलशाली घोड़े, वाजिना शब्द बलशाली घोड़ों के लिए प्रयोग होता है, वाजिन शब्द। तो बलशाली घोड़ा कितना भी हो, लेकिन उसका जो संचालक है, चलाने वाला सुंदर सारथी है, वो उन बलशाली घोड़ों को अपने लगाम से अच्छी तरह से बस में करके अब के गंतव्य की ओर ले जाता है। ले जाता है कि नहीं? अगर लगाम अच्छी है, चलाने वाला सारथी अच्छा है, तो चाहे जितना बलशाली घोड़ा हो उसको सही दिशा में लेकर के आराम से चला जाएगा। तो उसी तरह मनुष्यान माने मनुष्यों को, देखिए प्रार्थना की जा रही है परमात्मा से। गुरु जी प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाने की, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे अच्छा सारथी जो होता है वो बलशाली घोड़ों को उनकी मुँह में लगाम लगा करके और उनको अच्छे तरह से अपने मार्ग के गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, वैसे ही क्या हो, हत प्रतिष्ठम यजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हृत प्रतिष्ठम, जो लोगों के हृदय में बसने वाले परमात्मा हैं। यद अजिरम, जो अजिरम कभी बूढ़े नहीं होने वाले हैं, न बूढ़ा करने वाले हैं किसी को। जविष्ठम, जो हमेशा लोगों का कल्याण करने वाले हैं। तन में मनः, वही मेरे मन को भी लेकर के चले। ऐसा शिव संकल्पम अस्तु, कल्याणकारी मेरा विचार है। ऐसा कल्याणकारी मेरा विचार हो कि जो परमात्मा लोगों के हृदय में बैठे हुए हैं, जो लोगों को हमेशा अजर अमर हैं, अजर हैं, कभी बूढ़ा न होने वाले हैं, जो शत्रुओं का को नष्ट करने वाले हैं, ओह परमात्मा हमको भी, हमारे मन को भी अच्छी दिशा की ओर ले चलें, ऐसा सुंदर संकल्प मेरा हो। यहीं तक आज आपको मैंने पढ़ाया है, इसको अभ्यास करिएगा, फिर शेष कल आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।